गोल्ड H4 चार्ट प्राइस अभी भी उसी चीज़ को कर रहा है। 2400 के ऊपर सेलिंग प्रेशर और 2300 के नीचे बाइंग प्रेशर। जिस तरह प्राइस ने पहले ऊपर डबल टॉप बनाया, उसके बाद नेकलाइन रिटेस्ट करके नया लो बनाया। अब इसने 2300 साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे डबल बॉटम बनाया और नेकलाइन को ब्रेकआउट करके ऊपर जा चुका है। क्योंकि ये साइडवे रेंज है और साइडवे रेंज की तरह ही आप ट्रेड करेंगे। अगला स्टेप नेकलाइन ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट, अर्थात 2330 अभी भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। और ये फ्राइडे का हाई, अगर आप कंप्लीट वेव काउंटिंग देखें, वो आपकी इच्छा है ऊपर से काउंट करें या नीचे से। दोनों ही कंडीशन में प्राइस 2380 के पास आकर रुक जाता है। जब तक ये लेवल ब्रेकआउट नहीं होगा, ये बुलिश रिवर्सल कंफर्म नहीं होगा, अभी भी बेरिश है, लेकिन लास्ट ऑप्शन है। आपके पास एक ट्रेंड लाइन है जो 3 बार रिटेस्ट हो रही है। आपके पास ऊपर की तरफ से 68% रिट्रेसमेंट लेवल है। आपके पास WXY वेव हैं और वेव वाई में एंडिंग डायगोनल चार्ट पैटर्न था जो टोटल 61% काउंटर ट्रेंड करेक्शन कर चुकी है। और नीचे से देखें तो ABC वेव हैं 38% प्रोजेक्शन कर चुकी है। अगर ABC वेव है तो 23 लेवल को रिटेस्ट करेगी। अगर 5 इम्पल्सिव वेव हैं तो थोड़ा सा करेक्शन करने के बाद इस ट्रेंड लाइन और लास्ट लेवल 2380 को एक ही बार में ब्रेकआउट कर देगी 5th इम्पल्सिव वेव, और उसके बाद टॉप टू बॉटम कंप्लीट करेक्शन। लेकिन जिन लोगों की पुरानी एंट्री है गोल्ड पे, वो केवल इन 2 लेवल पे फोकस करें। और 2330 लेवल ब्रेकआउट होता है तो इससे नीचे गोल्ड प्राइस बेरिश, और रिटेस्ट पर आप ट्रेड करके नई एंट्री लेंगे। लेकिन और ज़्यादा क्लियरिटी के लिए इस हफ्ते मोस्ट इम्पोर्टेंट CPI PPI न्यूज़ हैं और FOMC मेंबर की स्पीच। यानी कि जैसे ही CPI नंबर आएगा, इंस्टेंटली आपको FOMC मेंबर का रिएक्शन देखने को मिलेगा। अगर वो हॉकिश टोन कंटिन्यू करते हैं तो गोल्ड नीचे रहेगा। जैसे अप्रैल के महीने में इन्होंने हॉकिश स्पीच दी थी, वॉर के जरिए आपको कन्फ्यूज किया गया, लेकिन ये वर्टिकली नीचे आया। क्योंकि जो चीज़ इन्होंने FOMC में बोली थी वो अप्रैल महीने की स्पीच में पहले ही वार्निंग दे चुके थे। जैसे आपको पहले कंफ्यूज किया गया था स्टॉक पर, अब सीज फायर की न्यूज़ आई है और इस लास्ट वेव को देखें W को, तो इसने 61% ट्रेसमेंट के पास स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन किया H4 टाइम फ्रेम पर। एक नहीं, बहुत सारी कैंडलस्टिक ने स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन शो किया, लेकिन ऊपर गया एसएल हिट करके 78% ट्रेसमेंट से भी ऊपर गया, लेकिन नया हाई नहीं बनाया। तब उसके बाद वर्टिकली नीचे आया, लगभग $100 डंप। प्राइस कितना रिट्रेस करेगा इंटरडे टाइम फ्रेम पर, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। आप डेली या वीकली टाइम फ्रेम पे इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन इंटरडे टाइम फ्रेम पे ये पॉसिबल नहीं होता। इसलिए आप केवल इन्हीं 2 लेवल पे फोकस करें और इस हफ्ते की न्यूज़ और FOMC मेंबर का रिएक्शन डिसाइड करेगा गोल्ड कहाँ जाएगा। अगर इन्फ्लेशन और बढ़ के आती है, वो पहले से ही हॉकिश हैं और ज़्यादा हॉकिश होंगे, तो गोल्ड नीचे आएगा। अगर इन्फ्लेशन नंबर कम आता है तो इंस्टेंटली वही ड्रामा मार्केट अगली FOMC में रेट कट की उम्मीद करेगा। लेकिन आप जानते हैं और इस चीज़ को 3-4 सालों में देख भी चुके हैं, FOMC से 1 महीने पहले कभी भी रेट डिसीजन कंफर्म नहीं होता, हमेशा लास्ट के हफ्ते में ही कंफर्म करते हैं। इसलिए मान लीजिए अगर CPI बहुत ज़्यादा कम आती है और रेट कट के सपोर्ट में भी आती है, तो 2400 के ऊपर ज़्यादा समय तक नहीं रुकेगा। नया बार आता है तो उसे प्रेडिक्ट करने का कोई साइंस नहीं है, लेकिन पुराने वार पर सीज फायर की न्यूज़ ऑलरेडी मार्केट में है। H4 टाइम फ्रेम पर आपके पास क्लियर इनवर्ड वेव काउंटिंग है, एक कंप्लीट साइकिल, और अगला सब कुछ 2380 लेवल के ब्रेकआउट पर डिपेंड करता है। अगर चार्ट पैटर्न के रूप में देखें तो आपके पास ट्रेंड लाइन है, और फिर रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन टूल दोनों को यूज़ करें तो आपके पास 2380 एक स्टैटिक मेजर रेजिस्टेंस है।
इससे नीचे गोल्ड प्राइस बेरिश, और टेक्निकल कंफर्मेशन के लिए इसे 23 लेवल को फिर से ब्रेक करना होगा। अगर इस साइडवे रेंज के कंसेप्ट को $100 की साइडवे रेंज 2400 और 2300 के बीच में साइडवे रेंज को ध्यान से देखें, H4 से डेली टाइम फ्रेम पर, तो ये एक फ्लैग पैटर्न था, ब्रेकआउट हुआ, गोल्ड ऊपर गया, उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल फ्लैग पैटर्न बनाया, ब्रेकआउट हुआ, गोल्ड ऊपर गया, अब एक फिर से फ्लैग पैटर्न बना रहा है और अपर ट्रेंड लाइन तीसरी बार रिटेस्ट हो रही है, फिर रिट्रेसमेंट है और H4 चार्ट पर आपको दिखाया है लगभग इस लेवल के पास में लास्ट बिग रेजिस्टेंस लेवल है। अगर इससे फेल होता है तो प्राइस इस चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करेगा, लेकिन इस फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट के लिए, क्योंकि ये तीसरा ब्रेकआउट होगा, पहली वॉर न्यूज़ थी, अब सीज फायर की न्यूज़ आई है। FOMC उसने बोल दिया है अभी वो वेट करेंगे और रेट का डिसीजन NFP के बाद ही कंफर्म होगा, उससे पहले कुछ नहीं होने वाला। NFP 4% आएगी, उसमें अभी समय है। और फेड ने स्पीच में स्टैगफ्लेशन का चैलेंज किया था, तो स्टैगफ्लेशन का नियम है NFP नीचे जानी चाहिए, CPI ऊपर जानी चाहिए, और हर हफ्ते ये वही ड्रामा है, जितने भी इंडिकेटर आते हैं वो स्टैगफ्लेशन ही कंफर्म करते हैं। तीसरी, फिस्कल पॉलिसी, इलेक्शन है, अगले 12 महीने आपको यही ड्रामा देखने को मिलेगा। बाइडेन ने नई फिस्कल पॉलिसी अनाउंस की है जिससे और इन्फ्लेशन बढ़ेगी। फेड ने तो क्लियरली इन्फ्लेशन को आंख बंद करके मना कर दिया है, लेकिन बाइडेन जो नई पॉलिसी अनाउंस कर रहे हैं उससे और इन्फ्लेशन बढ़ेगी फ्यूचर में। अब प्रॉब्लम यह है, आप इस हफ्ते की CPI ट्रेड करेंगे या उस पॉलिसी की वजह से फ्यूचर में जो इन्फ्लेशन आएगी उससे ट्रेड करेंगे, या ऑयल जो इस समय कलेप्स हो रहा है, काफ़ी नीचे है, जैसे गोल्ड कलेप्स हुआ था 2430 लेवल से, उसी तरह ऑयल भी कलेप्स हुआ है जो डायरेक्टली CPI को हिट करता है। तो इस समय फिजिकल पॉलिसी बुलिश है और जितनी भी पॉलिसी अनाउंस कर रहे हैं या करेंगे इलेक्शन तक, वो पहले ही प्राइस इन हो चुकी हैं। लेकिन इलेक्शन के बाद 2025 में ये पॉलिसी सेम वही रहेंगी या उल्टी हो जाएंगी, इसकी किसी को कोई चिंता नहीं है। और चौथा और लास्ट कारण आपको बताया था, अब वोटिंग में इतना कम समय बचा है, रिसेशन को और ज़्यादा डिले करने से उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। रिसेशन इलेक्शन तक डिले होगी या इलेक्शन के बाद शुरू होगी, ये रेंज ब्रेकआउट इसी चीज़ पर डिपेंड करता है। इसलिए अगर अभी भी आपको फोमो बाइंग करनी है तो करें, लेकिन 2400 लेवल के क्लियर ब्रेकआउट का इंतजार करें और रिटेस्ट पर अंधे होकर बाय करें, वो आपकी इच्छा है, लेकिन ब्रेकआउट से पहले नहीं। और ज़्यादा क्लियरिटी के लिए H4 टाइम फ्रेम पर 2380 लेवल पे फोकस करें। अगर डेली चार्ट की RSI को देखें, वो लगातार नीचे आ रही थी। RSI लेवल लगभग उसी लेवल पे था जब प्राइस फरवरी के महीने में था। अब थोड़ी सी रिफ्रेश हुई है, लेकिन इस समय न्यूट्रल है, ना बुलिश ना बेरिश। वीकली कैंडलस्टिक, 2 रेड कैंडलस्टिक आई थी, लो की टोन चेंज हुई थी, लेकिन ब्लू कैंडलस्टिक फिर से आने से सेंटिमेंट फिर से रिकवर हो रहे हैं। आपको इस हफ्ते इस चीज़ पे फोकस करना है कि अगली कैंडलस्टिक फिर से ब्लू होगी, 2400 के ऊपर क्लोज होगी या यू टर्न मार के नया लो बना सकती है। जिस तरह H4 टाइम फ्रेम पर सारा टेक्निकल सेटअप पूरी तरह क्लियर है, क्लियर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हैं, लेकिन अप्रैल महीने की कैंडलस्टिक आपने देखी, लास्ट के कुछ दिन में वर्टिकल डंप आया और कैंडलस्टिक नीचे क्लोज हुई। मंथली कैंडलस्टिक 2280 लेवल के ऊपर क्लोज होगी या नीचे, आपको केवल इस चीज़ पे फोकस करना है। और साइडवे करेक्शन है तो ऑलरेडी आपकी आंखों के सामने है, जिगजैग है, तो ये इसी चीज़ पर डिपेंड करता है रिसेशन स्टार्ट हो चुकी है या वो इलेक्शन तक डिले करी जाएगी, जैसा हमेशा करते आए हैं। जो बिगिनर इंटरडे ट्रेडर हैं या 50 साल की उम्र में भी फॉरेक्स ट्रेडिंग में ट्राई कर रहे हैं, जिस तरह फेड ने सारे पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स को एक शब्द के 2 टुकड़े करके समझा दिया था, उन्हें ना स्टैग दिखाई देता ना इन्फ्लेशन, उसी तरह आप H4 टाइम फ्रेम पर केवल इन 2 लेवल पे फोकस करें।
बुलिश हो या बेरिश हो, ऊपर जाए या नीचे जाए, इन लेवल को ब्रेक करके ही जाएगा। जब तक 2380 लेवल के नीचे है बेरिश, जब तक 2330 लेवल के ऊपर है बुलिश। ब्रेकआउट होगा, ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा। और जब रेंज ब्रेकआउट होगी, आपको मार्केट के सही डायरेक्शन में होना ही होगा।